नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ASGK डोज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 में आए हिंदी एवं GS के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप सभी अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और आपका पहला प्रश्न है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या मेघालय? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, मेघालय। अगला प्रश्न, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ या भूटान के साथ? दोस्तों, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा या छत्तीसगढ़? कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? तो वो है गोवा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है? पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी या जिला विकास अधिकारी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिला अधिकारी के साथ। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राम मनोहर लोहिया ने, विनोबा भावे ने या अरविंद घोष ने? तो दोस्तों, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था विनोबा भावे ने, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, श्री रामागोपालाचारी या लॉर्ड मैकाले? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे श्री रामागोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 24, 20, 18 या 22? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वो उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, 22 भाग। अगला प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कपड़ा मिलों में, जूते की फैक्ट्री में, बिजली संयंत्र में या सब्जी की खेती में? तो दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके होता है? तो वो होता है बिजली संयंत्र में, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, पाकिस्तान है धर्मनिरपेक्ष देश, सैनिक शासन देश, इस्लामिक देश या राजशाही देश? तो दोस्तों, पाकिस्तान का है, तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लामिक देश। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है? चावल, गेहूं, ज्वार या मक्का? तो भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली फसल कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, चावल। अगला प्रश्न, भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा से, चांदीपुर से, तिरुवनंतपुरम से या पांडिचेरी से? तो दोस्तों, मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो वो किया गया था श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न,
1 मेगावाट में लगभग के समान होता है। किसके समान होता है दोस्तों 1 मेगावाट? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मिलियन बाइट्स। अगला प्रश्न, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैकबोन या फ्लेमिंग? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, स्पैम के साथ। अगला प्रश्न, 45वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे? मन्ना डे, प्राण, गुलजार या अमिताभ बच्चन? तो दोस्तों 45वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो वो था ऑप्शन नंबर सी, गुलजार के साथ। अगला प्रश्न, मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो दोस्तों मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों कुछ मिस्टेक, इस प्रश्न का उत्तर होगा मुख्यमंत्री। सॉरी दोस्तों, मुख्यमंत्री के साथ, मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, 1 नवंबर को, 25 नवंबर को या 16 नवंबर को? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 25 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी थी? हमला, यौन अपराध, यौन हमला या यौन बुराई? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यौन हमला। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है? जैन, मुस्लिम, पारसी या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों अल्पसंख्यक का दर्जा किसे प्राप्त है? तो वो है उपर्युक्त सभी, इन सभी को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में या हैदराबाद में? तो दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो वो है बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबल, बेसिक, फोर्ट्रान या पास्कल? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, फोर्ट्रान के साथ। अगला प्रश्न, साधारण नमक है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड? तो दोस्तों साधारण नमक क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। अगला प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है लोहा, सिलिकॉन, कॉपर या सिरामिक? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है दोस्तों? तो वो है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है?
तो वो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से या गांधी जी से। जातक कथा किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो है गौतम बुद्ध से, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई? 90 के दशक में, 80 के दशक में, 70 के दशक में या 50 के दशक में। तो दोस्तों पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई थी? वो हुई थी ऑप्शन 90 के दशक में, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री। तो दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, लोगों का सहयोग न मिलने के कारण, चोरी चोरा घटना के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन क्यों वापस लेना पड़ा था? तो वो लेना पड़ा था चोरी चोरा घटना के कारण, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2002 में, 2005 में, 2006 में या 2008 में। तो दोस्तों घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 2006 में, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये परीक्षाओं में रिपीट होता है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, भारत एक है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर या साक्षरता के आधार पर। तो दोस्तों लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो वो की जाती हैं जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, संघ लोक सेवा आयोग या राष्ट्रपति। तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2014 को, 11 सितंबर 2014 को, 5 अक्टूबर 2014 को या 5 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो वो की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2006 को, 4 सितंबर 2005 को या 12 नवंबर 2006 को।
तो दोस्तों सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 12 अक्टूबर 2005 को। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार विधेयक निम्न में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ? अब्दुल कलाम आज़ाद के, प्रतिभा पाटिल के आर नारायण के या प्रणब मुखर्जी के? सूचना का अधिकार विधेयक निम्न में से किस राष्ट्रपति शासन में लागू हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम के, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, आकाश टैबलेट या मंगल अभियान? तो दोस्तों भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम कौन सा है? तो वो है ब्रह्मोस मिसाइल, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? बर्धमान पश्चिम बंगाल से, गया बिहार से, फैजाबाद उत्तर प्रदेश से या नागौर राजस्थान से? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से लागू हुआ था? तो वो हुई थी नागौर राजस्थान से, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या सेना अध्यक्ष के द्वारा? तो दोस्तों केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसके द्वारा निहित होती है? तो वो होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान या छोटा नागपुर? तो दोस्तों जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? वो है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 40, 43, 46 या 48? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 46, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है? प्रोटीन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में या विटामिन में? तो दोस्तों सबसे अधिक ऊर्जा किसमें है? वो है वसा में, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है स्कर्वी, रिकेट्स, चेचक या राती अंधता? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जी, फल, केचुआ या एल्यूमिनियम? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, भारतीय मृदा में कमी है मैग्नीज की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फास्फोरस की? भारतीय मृदा में किसकी कमी है दोस्तों? तो वो है नाइट्रोजन की कमी, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ या पाकिस्तान के साथ? तीन बीघा विवाद किस देश के साथ है दोस्तों? वो है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 2 वर्ष का? दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? कांगो का, दक्षिणी अफ्रीका का, नाइजीरिया का या सोमालिया का? बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है दोस्तों? वो है नाइजीरिया का, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 20? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला एवं अंतिम प्रश्न, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/4 या 1/10? तो दोस्तों, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो वो होता है 1/10, ऑप्शन नंबर डी के साथ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।